छत्तीसगढ़िया मन के सेवा करने वाला बेटा देश। छत्तीसगढ़ है धान के कटोरा, अजीत जोगी सोना है। छत्तीसगढ़ के फैसला छत्तीसगढ़ में होना है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई पार्टी की दस्तक। जी हां, हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस पार्टी के मुखिया व पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की। छत्तीसगढ़ की राजनीति का वो चेहरा जिसके नेतृत्व में विरोधी पार्टियों के पसीने छूट जाते हैं। जोगी ने हमेशा ही दलितों, गरीबों और आदिवासियों की आवाज़ को ऊपर उठाने का काम किया। उनकी पार्टी का एजेंडा हमेशा गरीब और असहाय लोगों को एक मुकाम तक ले जाने का रहा। यही कारण रहा कि कांग्रेस ने बिना कुछ देरी के अजीत जोगी को ही राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया। वर्ष 2016 में कांग्रेस से अलग हटकर छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस पार्टी बनाई और वर्ष 2018 में बसपा सुप्रीमो मायावती से हाथ मिलाकर विधानसभा का चुनाव लड़ने में कामयाब रहे। अजीत जोगी की पार्टी और संगठन ने उत्तर प्रदेश में अपनी जड़ें फैलाने की ठानी, जिसके लिए उत्तर प्रदेश में उनको जरूरत थी एक ऐसे होनहार नेता की जो उनके संगठन को मजबूती के साथ विस्तार करने का काम कर सकता। अजीत जोगी की टीम ने उत्तर प्रदेश के एक जुझारू नेता को आखिर तलाश ही कर लिया। जी हाँ, ये कोई और नहीं बल्कि उन्नाव की पावन धरती पे जन्मे पूर्व ब्लॉक प्रमुख व युवा राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह जी हैं, जिनको जोगी ने अपनी पार्टी की कमान व उत्तर प्रदेश की बागडोर अब उनके हाथों में सौंप दी है, जिनसे रूबरू हुई टीम इंडिया जंक्शन। बहुत बहुत स्वागत है आपका धीरेन्द्र जी इंडिया जंक्शन के मंच पे। जनता कांग्रेस जोगी पार्टी छत्तीसगढ़ की पार्टी है, जिसे आप उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का एक बड़ा राज्य है जहाँ से ज़्यादातर सीटें निकलती हैं। उत्तर प्रदेश एक वो राज्य है जहाँ से प्रधानमंत्री का चुनाव भी होता है। तो किस तरह से अपनी पार्टी को आप उत्तर प्रदेश में मजबूत करेंगे? क्या है आपकी पार्टी का पूरा मोटो, क्या है? हम लोगों को नौजवान, किसान और आदिवासियों पे हम लोग उनकी मदद और उनके विकास के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश की राजनीति में अभी तक जो है जातिगत आधार ज़्यादा हावी हो गया था लगभग 20-25 वर्षों से, उसको समाप्त करते हुए, क्योंकि जो लड़ाई है वो सिर्फ नौजवान, किसान और आदिवासी है जो जंगलों में निवास करते हैं, उनके लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग उनके लिए काम करेंगे और हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में जो नया अजीत जोगी जी पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ हैं, उनके आशीर्वाद से जो उत्तर प्रदेश में हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं। हम लोग लगभग दिसंबर लास्ट तक हम उत्तर प्रदेश में संगठन की बैठक भी करने जा रहे हैं, उनके नेतृत्व में होगा। उसमें हम लोगों ने यही मुद्दे लेकर के जनता के बीच जाएंगे कि जातिवाद ख़त्म हो, सबकी ज़रूरत और विकास हो सके। बहुत सी पार्टियां यहाँ पर हैं जी जो जातिवाद को ख़त्म करने के बड़े बड़े दावे करती हैं जी। तो इसमें आप खुद को कहाँ पे देखते हैं? अभी तो हम लोग खुद में, उसलिए जब तक संघर्ष को आगे दिखाएंगे नहीं तब तक हम लोग अपने को जीरो महसूस करते हैं कि भाई अभी तक हम जीरो हैं। लेकिन जब हम अच्छे मुद्दों को लेकर के पहुंचेंगे और जब 3 लड़ाई लड़ेंगे सिर्फ नौजवान, किसान और आदिवासियों की, तो निश्चित तौर पे हमें उनका सपोर्ट मिलेगा, उनको प्यार मिलेगा हम जब उनकी लड़ाई लड़ेंगे। 2022 में विधानसभा का चुनाव है। हाँ, सारी पार्टियों ने कमर कस ली है लड़ने के लिए जी। सभी दावे ठोक रहे हैं इस बार अब की बार उनकी बारी है। तो इस बार अब जो चुनाव आने वाला है 2022 में क्या तैयारी करके रखी है आपने? है कितनी सीटों पे आप चुनाव लड़ना चाहेंगे? क्या कोई अभी से प्लान है या प्लान नहीं है, या प्लान आने वाले समय में आप प्लान देंगे? अभी हम आने वाले समय पे हम प्लान बनाएंगे। अभी तक तो हमारा बीएसपी से वहाँ छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ था। 100 सीटों पे 60 सीटें अजीत जोगी जी लड़े थे, जनता कांग्रेस लड़ी थी, और 40 सीटों पे बीएसपी लड़ी थी। अभी हमारा बीएसपी के साथ गठबंधन है और वो गठबंधन चल रहा है। निश्चित तौर पे हम लोग पहले बीएसपी से बात करेंगे। अगर वो गठबंधन में हम लोग उनका साथ
हमारा चलता रहेगा, तो फिर हम लोग लगभग जो भी बीएसपी के साथ जिन सीटों पे हमारी साझेदारी तय होगी उस समय वहीं पे हम चुनाव लड़ेंगे। राष्ट्रीय जनता दल से आप प्रदेश के यूथ राष्ट्रीय जनता दल के आप प्रदेश अध्यक्ष थे जी। क्या वजह थी कि आपका मोह भंग हो गया उस पार्टी से? उस पार्टी को एज लालू जी अच्छे नेता हैं, निश्चित तौर पे तेजस्वी भी अच्छे नेता हैं, मैं दोनों का सम्मान करता हूं, इज्जत करता हूं, और दोनों की सोच भी अच्छी है, वो गांव से जुड़ी हुई है, लोगों के, किसान नौजवानों की सोच है। लेकिन उत्तर प्रदेश में सिर्फ पार्टी को एक औपचारिक रूप से चलाया जा रहा था। उत्तर प्रदेश में पार्टी को सिर्फ एक व्यावसायिक तौर पे यूज किया जा रहा था, इसलिए हमारा मोह भंग हुआ कि जिस पार्टी में हमारे नौजवानों को आगे बढ़ने को मौका नहीं मिलेगा, महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, इसी के बाद जो है महिला संगठन से लेकर के नौजवानों का मोह भंग होता गया और पार्टी से कमज़ोर होती चली गई। उन्नाव के बाहुबलियों में एक नाम आपका भी आता है जी। उन्नाव के बाहुबलियों में एक नाम आपका भी आता है जी। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? राजनीतिक परिवार रहा, देश आज़ादी से हमारे कंटिन्यू बाबा ब्लॉक प्रमुख रहे, पिताजी हमारे ब्लॉक प्रमुख रहे, माताजी हमारी ब्लॉक प्रमुख रहे, हम रहे। तो जब राजनीतिक लंबे समय तक दूरियां होती हैं तो लोग चिढ़ते हैं, राजनीतिक द्वेष भावना पैदा होती है कुछ लोगों के लिए, मठाधीशों के लिए। तो इसलिए निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ लोग तरह तरह के मुकदमे लगाना, तरह तरह के आरोप लगाना है, तो उनका काम है। मैं ये इतना मानता हूँ, मुझे जनता का प्यार मिला, तब भी हम 60 साल तक कंटिन्यू ब्लॉक प्रमुख की सीट पर रहे, और अगर उनका प्यार ना मिलता तो हम लोग नहीं बन पाते। 2012 का विधानसभा चुनाव था, राष्ट्रीय जनता दल के बैनर तले आपने चुनाव लड़ा जी। उस चुनाव को देखते हुए आज की जो 2022 की जो 2022 का समय आ रहा है, क्या लगता है जनाधार आपका मजबूत हुआ है? उस सीट पे आपका क्या कहना है, जिस सीट पे आपने चुनाव में दस्तक दी थी? देखो, जिस सीट पे हम चुनाव लड़े 30,000 वोट सपा ने, 31,000 वोट सपा पाई, 30,000 वोट हम पाए, 19,000 वोट कांग्रेस ने पाया था वहाँ पे, और 44,000 वोट वहाँ बीएसपी पाई थी। अगर हमारे साथ राष्ट्रीय नेतृत्व का आशीर्वाद मिला होता और राष्ट्रीय नेतृत्व का कोई भी एक नेता हमारा साथ दिया होता तो निश्चित तौर पे जो 17,000 अल्पसंख्यक वोट बीएसपी को गई है उस जगह हम खड़े होते, हमारा विधायक होता और बीएसपी हमारी जगह पे खड़ी होती। तो क्या आने वाले इस चुनाव में बीएसपी के समर्थन की उम्मीदें हुई आपको? हाँ बिल्कुल, जनता कांग्रेस जोगी पार्टी से? हाँ, क्योंकि अभी वहाँ छत्तीसगढ़ में हमारा गठबंधन चल रहा है और वो उसी रेशियो में चल रहा है, तो निश्चित तौर पे हम यहाँ पे ज़्यादा सीटें तो नहीं, लेकिन जो भी सीटें हम लड़ेंगे उनके सहयोग से लड़ेंगे, ये उम्मीद है हम लोगों को। तो ये थे हमारे साथ जनता कांग्रेस जोगी के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाबगंज, जिन्होंने बहुत ही बारीकी के साथ सारी बातों का जवाब दिया। आगे हम फिर पेश होंगे एक नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।